अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल और आप देख रहे हैं फोर्सिस एमसीक्यूज फाउंडेशन की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक नई ट्रिक्स बताऊंगा इस तरह के प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रॉब्लम कि किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने एक है, ये ब्लैंक्स डब्बे हैं, इसके आपने राइट साइड पे भी देख रहे हैं और बिलो भी इसका आंसर देख रहे हैं। मतलब कि अगर फर्स्ट को ब्लैंक को हम अगर ऐड करें तो 9 आएगा, सिमिलरली इसको अगर नीचे की तरफ ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उम्मीद है आपको समझ आएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक्स। तो मैंने ये आपके सामने कलर्स इसीलिए रखे हैं, डिफरेंट कलर्स, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब हमने करना क्या है कि हमने प्लेस करने सेम डिजिट्स, आपने प्लेस करने सेम कलर्स के अंदर। जैसे अगर इस रेड के अंदर मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए। ठीक है। सिमिलरली ब्लैक के अंदर मैं बी लिखता हूँ तो इस ब्लैक के अंदर भी मुझे बी लिखना पड़ेगा। सिमिलरली इस ब्लू के अंदर सी तो इसके अंदर भी सी लिखना पड़ेगा। लाइट ब्लू के अंदर मैं डी लिखता हूँ तो इसके अंदर भी मुझे डी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इंटर में आ रहा है दरमियान में ये पिंक कलर, इसमें ई लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और डी ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी ए डी ऐड हो रहे हैं। इन दोनों को ऐड करें। अब फ़र्क किसके दरमियान आ रहा है, सी और बी के दरमियान आ रहा है। ठीक है, इस सी और बी के दरमियान में फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आ रहा है। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है, अब इनके दरमियान डिफरेंस जो आ रहा है वो है 17 माइनस 11। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये दोनों आ रहे हैं। अब अगर हम इनको b माइनस सी करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17 माइनस 11, तो हमारे पास 6 आ रहे हैं। मीन जो यहाँ पे इनका डिफरेंस आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 6। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 6 इस d की जगह क्या ऐड करेंगे, d की जगह क्या रिप्लेस करेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। 6 ये है और यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस d की जगह हम 6 लिख सकते हैं। इस d की जगह हम 6 रिप्लेस कर देंगे। अब इस d की जगह अगर हमने रिप्लेस किया तो सिमिलरली हम इसको रेस करके इस d की जगह भी हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 6 रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया सेम ये हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 6, b माइनस सी 6। अब 6 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 9। तो यहाँ पे हम इस a की जगह क्या ऐड करेंगे, 3, क्योंकि 6 + 3 = 9। तो इसको हम रेस करके यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे हम कर देंगे 3। मीन्स यहाँ पे a की जगह अगर हमने 3 रिप्लेस किया तो इस a की जगह भी हम क्या कर देंगे, 3 को रिप्लेस कर देंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। अब हमने ऐड करना है। अब इस c की जगह हम क्या रखेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 11। मीन इस c की जगह हम क्या रख सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आएगा 11। तो इस c को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे c की जगह क्या आएगा, 6 + 3 9 और 2 यहाँ पे आएगा 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक है। अब हमने इस c की जगह भी 2 रिप्लेस करना है क्योंकि c का आंसर हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पर भी हम 2 रिप्लेस कर देंगे। अब अगर हम इस सीरीज को देखें, मीन्स b यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब हमें b को देखना है। b यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास आंसर आ जाएगा b माइनस 2, मीन 8 माइनस 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको रेस। तो b मीन हमारे पास ये b और इस b की वैल्यू भी हमें पता चल गई है। तो अब हम b की जगह लिख देंगे 8। मीन 3 + 8 11, 11 माइनस 2 तो 9 आ रहा है। ठीक है। अब हमारे पास रह गया है e, रह गया है दरमियान में e सिर्फ रह गया। अब e की जगह हम क्या रखेंगे, 6 में हम क्या ऐड करेंगे, 6 और 3 में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आए 13। मीन 6 और 3 9, 9 + 4 13। तो इसका मतलब हुआ e की जगह 4 आएगा। अब हम कर देंगे इसको रेस कर देंगे और इस e की जगह हम कर देंगे +4 आएगा। तो यहाँ पे हम -4 रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस बार भी है और ये भी है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो 6 + 4 10 + 3 13।
तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको समझ नहीं है तो आप अगेन से इसको वॉच करके समझ सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।